हे एवरीवन, हैशटैग समरी सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं, जहां पर हम सभी चैप्टर की समरी देख रहे थे। तो यहां पर चैप्टर नंबर 6 है आपका हिस्ट्री का, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इस चैप्टर की यहां पर मैं समरी आपको प्रोवाइड करूंगा। कहने के लिए समरी है, लेकिन यहाँ पर जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूंगा डिटेल में। तो आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा या फिर आपने पढ़ लिया, देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और अगर आपने इसको पढ़ रखा है पहले से ही, आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको लेक्चर ऐसे ही सुनना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। बुक ओपन करके बैठनी है वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको जैसे करना है। बट इस चैप्टर की ये पूरी वीडियो देख लेना, आराम से चैप्टर सिंपल वर्ड्स में कंप्लीट कर दूंगा। बाकी चैप्टर 1 to 5 की समरी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको चैनल पे मिल जाएगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैशटैग समरी करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो बेल आइकन भी ऑन कर देना। इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा काफ़ी सारी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, जहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, Veera Shiva tradition in Karnataka, the popular practice of Islam, Khankas and Silsilas, life in the Chishti Khanka, Chishti devotionalism, Ziyarat and Qawwali, Sufis and the state, Kabir, Guru Nanak and Mirabai। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस चैप्टर की समरी में 10-15 मिनट में आपको बता दूंगा और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो देखो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से बता दूँ तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में तो बताऊँगा, ताकि जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो वहाँ पर वो भी आराम से इसको पढ़ सके, चैप्टर को समझ सके। तो यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है वो 40 से 50 मिनट की आराम से हो सकती है। तो कॉपरेट करना मेरे साथ, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पहले टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो हमें देखने को मिलता है सात या फिर 8वीं शताब्दी सेंचुरी के आसपास हमारा ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने जो गॉड है उनकी पूजा स्टार्ट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे, ठीक है। अपने यहाँ पर जो भी गॉड्स हैं उनकी जो यहाँ पर टीचिंग्स हैं, उनकी जो भी भक्ति है उसको वो फैलाते थे। अब ये जो भक्ति मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, इसका सोर्स क्या है? तो देखो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे हमें टेक्सचुअल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, मतलब पुराण्स। तो जो पुराण्स हैं वहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर ये भक्ति मूवमेंट का। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कंपोजिशंस। तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। सपोज करो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर संत है, ठीक है, वो उभर के आया, उन्होंने एक नया आइडिया वो लेकर आए और नई टीचिंग्स लेकर आए। अब यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने कई सारे फॉलोवर्स को अट्रैक्ट किया, कई सारे उनके फॉलोवर्स बने। अब इनकी डेथ के बाद क्या होगा, इनके जो भी ये डिसाइपल्स होंगे, फॉलोवर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इनकी जो भी टीचिंग्स हैं उनको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, है ना। उनको किसी किताब वगैरह में लिखेंगे, मतलब पहले तो ये ओरली ट्रांसमिट होंगी, लेकिन बाद में इसको कंपाइल करेंगे। तो वही हमें कंपोजिशंस मिले हैं जहाँ पर उनकी टीचिंग्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर इन कंपोजिशन को कंपाइल करते थे उनके डिसाइपल्स, ओके। और नेक्स्ट सोर्स क्या है, हैजियोग्राफीज और बायोग्राफीज। तो हैजियोग्राफी मतलब बायोग्राफी जो भी संत की है, जो कि उनके फॉलोवर्स लिखते थे। तो ये सभी सोर्सेज है जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है भक्ति मूवमेंट के बारे में, जो कि सेवन्थ और 8वीं शताब्दी, 7 और 8 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, ये एक तरीके से मिड टाइम हमें देखने को मिलता है। इसके आसपास ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और ये हमें साउथ इंडिया से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कैसे अलवर न्यानर जैसे यहाँ पर यहाँ पर हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो जहाँ से ये तमिलनाडु से ये थे, और यहाँ से जो भक्ति मूवमेंट है वो फैलेगा, और हमें ये भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉर्थ इंडिया तक फैलता हुआ देखने को मिलेगा। कई सारे संत वगैरह भी आएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स हो रहा था। कल्ट्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो कल्ट्स का मतलब होता है अलग अलग गॉड, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर फिगर है या फिर ऑब्जेक्ट है, उनकी आप पूजा कर रहे हो। तो यहाँ पर अलग अलग कल्ट्स थे, कोई यहाँ पर जैनिज्म फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा एंशंट वाला पार्ट बता रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर हम मेडिवल पे आएंगे, लिंक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर बुद्धिज्म कोई फॉलो कर रहा है, कोई जैनिज्म फॉलो कर रहा है, कोई यहाँ पर ब्राह्मणिज्म फॉलो कर रहा है, जहाँ पर आप वर्ण सिस्टम इन सबको मान रहे हो, वैष्णविज्म है, शैविज्म है। ये सभी हमने चैप्टर नंबर 4 में देख लिए थे, इन सब का ओरिजिन हो चुका है, ओके।
अब यहाँ पर क्या होगा, इन सब का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि 2-3 डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पे। पहली डेवलपमेंट क्या हो रही थी, पहली डेवलपमेंट हो रही थी कि जो यहाँ पर ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराने टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्स एक्सप्लिसिटली मीनिंग टू बी एसेसिबल टू वीमेन शूद्रास। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे वो फैल रहे थे, और पहले वीमेन को, शूद्रास जो कि हमें देखने को मिलते हैं लोअर वर्ण में ये आते हैं, इनको यहाँ पर वैदिक लर्निंग से यहाँ पर बाहर रखा जाता था। तो अब इनको भी इंक्लूड किया जाने लगा कि भाई ये भी वेदों की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणिज्म जो है, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं जहाँ पर कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पर विमेन शूद्रास को भी अलाउ कर रहे थे कि भाई वो भी वैदिक लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर चेंज क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जो ब्राह्मण से वो क्या कर रहे थे। देखो, पहले यहाँ पर क्या हो रहा था ना, ब्राह्मणिज्म बहुत रिजिड था। मतलब वो अपने में बिलीव रखते थे कि भाई आप सभी को, जो भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग हैं, उनको, जो भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको ये जो ब्राह्मणिज्म है इसको फॉलो करना है। आप अगर देखो, कोई पर्सन अगर शूद्रा वर्ण में पैदा हुआ है तो उसकी क्या गलती है, आप क्यों उसको अलाउ नहीं कर रहे हो दूसरा काम करने के लिए? क्या वो एक तरीके से अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकता, अपना एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकता? लेकिन ऐसा अलाउ ही नहीं था। कोई अगर यहाँ पर शूद्रा वर्ण में पैदा हुआ है तो भाई उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो भी ऊपर के वर्ण है उनको सर्व करना पड़ेगा, और वो दूसरा काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये बहुत रिजिडिटी थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा था, इस टाइम पे आते आते 7th to 8th सेंचुरी में जो ब्राह्मण्स थे वो क्या कर रहे थे, जो भी यहाँ पर दूसरे यहाँ पर और भी कैटेगरीज के लोग हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर और रिलीजन है, ग्रुप है, उसके बिलीफ और प्रैक्टिसेस को भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप वो भी कर सकते हो। इट मीन्स थोड़ी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही थी। ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आ रही थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है। देखो, इससे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर 2 टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। मतलब एक टर्म, हाँ 2 टर्म है जिनको यहाँ पर कॉइन किया है किसने, रॉबर्ट राइटफील्ड ने। और ये 1 मार्क के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, तो इन टर्म को किसने कॉइन किया है, किसने यहाँ पर बताया है? रॉबर्ट राइटफील्ड ने 20th सेंचुरी में। देखो, ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब आप उस ऐसी गॉड की पूजा कर रहे हो जिसको एक तरीके से बड़े बड़े किंग फॉलो कर रहे हैं, कई सारे लोग वहाँ पर उन गॉड की, उन गॉड की या फिर उस कस्टम की या फिर ट्रेडिशन की पूजा कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लिटिल ट्रेडिशन में यहाँ पर जो भी लोकल, ठीक है, जो भी लोकल यहाँ पर कस्टम्स है, रीति रिवाज हैं, या फिर लोकल कोई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऐसे गॉड की पूजा कर रहे हैं जहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं है लोगों का, कम ही लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, आप समझ सकते हो। और ग्रेट मतलब एक तरीके से आप फेमस कह सकते हो, फेमस टाइप। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूँ। और लिटिल यहाँ पर लोकल टाइप। तो ये 2 ट्रेडिशन हमें देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है, अगर एग्जांपल दे लिटिल ट्रेडिशन का, तो वो है जगन्नाथ की यहाँ पर एक तरीके से जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ जो कि आप देखते हो कि भाई उड़ीसा में पुरी के अंदर इनकी यात्रा निकलती है, रथ यात्रा। हालांकि यहाँ पर मैं कहूँगा अब ये लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन हो गया, बिकॉज यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर अब आते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर बन चुका है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जगन्नाथ। यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हो, बिकॉज इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सो जगन्नाथ एक्सट्रीम राइट पे हमें देखने को मिलते हैं, ये जगन्नाथ है, ये इनकी बहन सुभद्रा है, और ये इनके बड़े भाई बलराम है। ठीक है, तो ये उस समय हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इनका ओरिजिन हो रहा था, और ये पार्ट थे किसके, लिटिल ट्रेडिशन के। लेकिन अब हम इसको बोलेंगे ये ग्रेट ट्रेडिशन में आते हैं। आपको इतना याद नहीं रखना कौन किस में आता है, बस आप ये याद रखना ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है। ठीक है, ये भी इतना पूछा नहीं जाएगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर 1 मार्क, रॉबर्ट रैडफील्ड ने इनको बताया है, इन टर्म्स को यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, दिया है, और 20th सेंचुरी में। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दोनों जो चेंजेस हो रहे थे वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, जो मैंने आपको बताए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो भक्ति थी उस टाइम पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था सगुण और दूसरा निर्गुण। देखो, सगुण का मतलब है एट्रीब्यूट्स के साथ, मतलब आप यहाँ पर आइडल वर्शिप कर रहे हो, आपके सामने कोई इमेज होगी, आप उसकी पूजा कर रहे हो। निर्गुण में यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं होती। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों के एग्जांपल। सगुण भक्ति में अगर हम बोले तो मीराबाई, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये क्या करती थी मीराबाई, इन्होंने एक तरीके से जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी मूर्ति इनके पास थी, तो वो सगुण भक्ति क्या करती थी, ठीक है, आइडल वर्शिप करती थी, मूर्ति पूजा। लेकिन ऑन द अदर हैंड निर्गुण भक्ति वो होती है जहाँ पर कोई भी टाइप की आइडल वर्शिप नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कबीर, यहाँ पर कबीरदास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कबीर देखने को मिलते हैं। कबीरदास क्या करते थे, एक तरीके से इमेजिन पे बिलीव रखते थे, भाई हम इमेजिन कर रहे हैं गॉड को, कोई आइडल वर्शिप यहाँ पर नहीं होती।
ठीक है। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो बेसिकली भक्ति इज ऑफ टू टाइप, निर्गुण भक्ति। ठीक है, यहाँ पर पहले हम सगुण को देखते हैं। इन सगुण भक्ति पीपल डू आइडल वर्शिप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं विष्णु की, शिवा की, और यहाँ पर गॉड की फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन 1 मार्क में बन सकता है भाई कहाँ किस वाले यहाँ पर भक्ति में गॉड की कोई फॉर्म होती है, तो वो होती है सगुण में। लेकिन यहाँ पर निर्गुण में जो गॉड है उनकी कोई भी फॉर्म नहीं होती, फॉर्मलेस होते हैं। ठीक है, फॉर्मलेस गॉड, कोई यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। यहाँ पर इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में भी करते हैं ना इमेजिन अल्लाह को, वैसे ही निर्गुण भक्ति में पीपल डू आइडल वर्शिप और पीपल नॉट डू आइडल वर्शिप। पीपल आइडल वर्शिप नहीं करते, वो खाली इमेजिन करते हैं गॉड को। सो भक्ति कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पर हमने देखा भक्ति 2 टाइप की होती है। पहली होती है यहाँ पर सगुण भक्ति, दूसरी यहाँ पर निर्गुण भक्ति। सगुण में आइडल वर्शिप की जाती है, निर्गुण में आइडल वर्शिप नहीं की जाती। ठीक है, सगुण भक्ति में गॉड की फॉर्म होती है और निर्गुण भक्ति में गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती, फॉर्मलेस गॉड होते हैं। इतना आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल इनका है यहाँ पर सगुण भक्ति का मीराबाई, और यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है कबीर, बाबा, गुरु नानक। ठीक है, सो बाबा गुरु नानक हमें देखने को मिलते हैं। बाकी हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैसे ओरिजिन होता है भक्ति मूवमेंट का वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, एक चीज यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं। एक चीज अगर मैं आपको ये चीज बता दूंगा ना, अगर आप इसको अभी यहाँ पर समझ लोगे तो आपको जितनी भी चीजें आगे आएंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। देखो ये भक्ति मूवमेंट क्यों आ रहा है, आप खुद ही देखो। हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, कितनी रिजिडिटी थी। मतलब एक तरीके से यहाँ पर कास्ट सिस्टम आ रहा है, यहाँ पर वर्ण सिस्टम आ रहा है, लोग कितने परेशान थे। अब लोग क्या करेंगे, उससे बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढेंगे। तो वो क्या करेंगे, इनसे निकलने का तरीका ढूंढेंगे। भाई हमें भी अपने कोई पर्टिकुलर गॉड की पूजा करनी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों से निकलना है। तो ये जो रिजिडिटी उस टाइम पे थी उससे बाहर निकल के ये अपने जो भी पसंद इनको भाई लगता है अपने भक्ति के अनुसार उन गॉड की पूजा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कह लो या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्ट को कह लो, उनको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें जो भी भक्ति मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ही होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। सो अलवर और नयानर जैसे हमें दो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो भक्ति मूवमेंट जो था 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी के बीच में हमें आता हुआ देखने को मिलता है। अलवर और नयानर जैसे दो हमें ग्रुप देखने को मिलते हैं, सेक्ट देखने को मिलते हैं। ये क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस जाते थे, ठीक है, और अपने जो भी भजन उनको गाते थे इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड। तो अपने गॉड की तारीफ में, प्रेज में वो अपने भजन को गाया करते थे। और अलवर क्या है, अलवर डिवोटी थे विष्णु के एंड नयाना डिवोटी है शिवा के। ठीक है, तो अलवर अपने गॉड किसको मानते हैं, लॉर्ड विष्णु को, नयानर शिवा को। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज एंड दी क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर वो क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस जाया करते थे, ये हमने देखा। और वो क्या करते थे, लार्ज टेम्पल भी बनवाया करते थे। सो लार्ज टेम्पल यहाँ पर बनते थे उनके लिए, गॉड भी यहाँ पर, गॉड कह रहा हूँ यहाँ पर किंग भी उनको सपोर्ट क्या करते थे। सो दिस डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ पिलग्रीमेज। तो ये जो टेम्पल्स बनते थे इनके गॉड के लिए बाय द किंग, तो यहाँ पर ये पिलग्रीमेज के सेंटर बनते थे, लोग यहाँ पर विजिट करने आया करते थे। और यहाँ पर सिंगिंग कंपोजिशन भी होता था। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हमें ग्रुप आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप 6th से 8th सेंचुरी के बीच में बोल सकते हो। पहला है अलवर जो कि विष्णु को अपना गॉड मानते हैं, दूसरा है नयानर जो कि लॉर्ड शिवा को अपने गॉड मानते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और ये क्या करते थे, अपने गॉड के भजन गाया करते थे। और टेम्पल भी काफ़ी सारे बनवाए गए हैं किंग्स के द्वारा, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेंटर बने हैं पिलग्रीमेज का, मतलब वो लोग यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं। तो हमें देखने को मिलते हैं अलवर एंड नयानर्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु में, ये वाले स्टेट में। ओके, उसके बाद यहाँ पर इनका क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स कास्ट। अब जो मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, अब आप खुद ही सोचो, क्या ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करेंगे? नहीं ना, बल्कि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। ठीक है, जो डोमिनेंस हो रहा था ब्राह्मण्स का उसके अगेंस्ट में थे। सो ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये जो भक्त थे डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे। अनटचेबल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने पहले तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना कि अनटचेबल्स को आप अलाउ कर रहे हो, शूद्रास को अलाउ कर दिया था ताकि वो वैदिक लर्निंग कर सकें। बट ये पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, उनको राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं भक्ति करने के। इसलिए यहाँ पर अलवर न्याना जैसे जो यहाँ पर ग्रुप आ रहे हैं उनको ये लोग अनटचेबल्स क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो भक्त बिलोंग फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मण्स टू आर्टिशंस एंड कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो कंपोजिशन है ना वो वेदास जितनी इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जाम्पल इनकी एक कंपोजिशन है अलवर की, ये है नलाईरा दिव्या प्रबंधनम।
आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको एक तरीके से तमिल वेदा बोला जाता है। तो आप सोच सकते हो इनकी कंपोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इनकी कंपोजिशन जो कि अलवर की है, जो कि क्या थे, डिवोटी थे किसके, यहाँ पर विष्णु के, ठीक है, विष्णु के डिवोटी थे। इनकी यहाँ पर कंपोजिशन है नलाईरा दिव्या प्रबंधनम, इसको बोला जा रहा है तमिल वेदा। सो क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है यहाँ से। और एमसीक्यूज के ऊपर भी आराम से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने हर बुक के 60+ एमसीक्यूज कवर कराए हैं। टोटल 180 एमसीक्यूज है तीनों वीडियोस में। तीनों वीडियोस चैनल पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, आप आराम से देख सकते हो। वहाँ पर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से किस तरीके से एमसीक्यूज बनेंगे वो मैंने चैप्टर वाइज कराए हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ही थी ये, ओके। उसके बाद हमें वीमेन डिवोटी भी देखने को मिलते हैं। सो कई सारे वीमेन डिवोटीज हैं। इनमें से एग्जाम्पल अंडाल का, जो कि वीमेन अलवर थी। तो आपको एक वीमेन अलवर याद रखनी है, एक वीमेन न्यानर। सो वीमेन अलवर है अंडाल, जो कि एक तरीके से अब विष्णु को अपना बेलॉर्ड मानती थी, प्रिय मानती थी। और कराइकल अमैयर, जो कि डिवोटी है किसकी, शिवा की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि ये वीमेन न्यानर है, और कराइकल अमैयर वीमेन न्यानर है, और अंडाल वीमेन क्या है, अलवर हैं, ठीक है। सो ए से आप याद रख सकते हो अंडाल अलवर एंड कराइकल अमैयर न्यानर, ठीक है, अमैयर न्यानर, ऐसे आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कराइकल अमैयर है, इन्होंने क्या किया, बहुत एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का पाथ अडॉप्ट किया, मतलब एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना डिसिप्लिन के साथ अपने गोल को अटेन करने के लिए। और इन्होंने जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, मतलब जहाँ पर मेल का डोमिनेशन होता है, उसको भी यहाँ पर चैलेंज प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई अलवर न्यानर का यहाँ पर मूवमेंट चालू हो रहा है, भक्ति मूवमेंट शुरू हो रहा है, जहाँ पर ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में है। तो ये कास्ट सिस्टम के क्या है, अगेंस्ट में है। प्लस में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इनके ग्रुप में वीमेन भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अंडाल देख सकते हो, यहाँ पर कराइकल अमैयर। सो अंडाल, यहाँ पर अलवर एंड कराइकल अमैयर न्यानर। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। अब इनका क्या रिलेशन था स्टेट के साथ, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई इनके लिए टेम्पल्स बनवाए जाते थे। जो भी यहाँ पर किंग है उनके लिए टेम्पल बनवाएगा। और यहाँ पर आप एक और बात याद रख लो मेरी, कि भाई यहाँ पर कोई भी किंग सपोर्ट क्यों करेगा इनको। तो देखो, सपोर्ट क्यों प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, ये भी जो भी यहाँ पर भक्ति करने वाले लोग हैं, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्यों उनको सपोर्ट दी जाएगी। तो देखो, आप खुद ही सोचो, आप एक किंग हो, आप एक किंग हो, और आपकी यहाँ पर जो भी जनता है, वो मैक्सिमम जनता किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर गॉड की पूजा कर रही है। तो आपको तो अपनी जनता का सपोर्ट चाहिए ना। आप तो चाहोगे ना भाई मेरी जनता मेरे राज्य में खुश रहे। तो आप क्या करोगे, उनके लिए कहीं ना कहीं आप सपोर्ट तो प्रोवाइड करोगे, ताकि आपको जनता का सपोर्ट मिले, ठीक है, और अपनी पावर को भी दिखाने के लिए आप करोगे। तो एक यहाँ पर रीजन हमें देखने को मिलता है, सपोर्ट मिले, ठीक है, आपकी पावर बड़ी रहेगी। भैया आप बड़े बड़े टेम्पल बनवा रहे हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपका यहाँ पर एक तरीके से किंगडम बढ़िया चल रहा है, तभी आपके पास पैसे हैं टेम्पल बनवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक और जो रीज़न है इसके पीछे, वो हमें देखने को मिलता है डिवाइन सपोर्ट। मतलब एक तरीके से आप भी गॉड से कनेक्ट हो रहे हो, आप गॉड के लिए काम कर रहे हो, आप गॉड के लिए टेम्पल बनवा रहे हो, मतलब गॉड का टेम्पल बनवा रहे हो अपने लोगों के लिए, तो आप गॉड से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये सभी रीजन हमें देखने को मिलेंगे वाई द किंग सपोर्ट एनी पर्टिकुलर भक्ति मूवमेंट। सो बुद्धिज्म जैनिज्म को भी रॉयल पैट्रोनेज मिलता था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर साउथ में एक चोला एम्पायर था, इधर साउथ में, साउथ इंडिया में, ठीक है, बहुत ऊपर तक ये फैलता है काफ़ी, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है एक टाइम पे, ठीक है। तो ये जो चोला रूलर्स है वो क्या करते थे, वो सपोर्ट करते हैं इस भक्ति मूवमेंट को, ये लैंड ग्रांट्स देते हैं, टेम्पल बनवाते हैं विष्णु के, शिवा के, ओके। और यहाँ पर हमें बड़े बड़े शिवा के टेम्पल देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, चिदम्बरम में, थंजावर में, गंगाई कोंडा चोलापुरम में भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि चोला रूलर्स ने बनवाए थे। किस रूलर ने बनवाए थे वो आपको याद नहीं रखना, ठीक है, बस ये याद रखना, चिदम्बरम में, थंजावर में, और यहाँ पर गंगाई कोंडा चोलापुरम में जो टेम्पल्स हैं वो चोला रूलर्स ने बनवाए हैं। किसके लिए हैं ये, शिवा टेम्पल्स हैं ये, यानी नयानर्स के लिए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप जो नटराज देखते हो ना, नटराज, तो वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, वो भी यहाँ पर इस टाइम पे बनने लग जाता है, और इसको भी टेम्पल में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो नटराज, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये है कि रिलेशन क्या है इनके स्टेट के साथ, तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है, रॉयल सपोर्ट मिल रही है लोगों को। उसके बाद यहाँ पर मैंने बता रखा भाई क्यों सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर मैं इसको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से अपनी पावर स्टेटस दिखा रहे हैं, डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ओके। और यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जो भी यहाँ पर
यहाँ पर जो शिवा जो भी हाइम्स है, मतलब जो शिव जी के जो भक्त हैं उनके जो भी भजन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर शिव भक्त के भजन होते थे उनको तमिल लैंग्वेज में, मतलब तमिल लैंग्वेज में क्या करवाया था यहाँ पर किंग ने, टेक्स्ट में यहाँ पर करवा दिया, उसको कंपाइल करवा दिया था, ठीक है, जिसको हम तेवारम कहते हैं। इस टेक्स्ट को हम तेवारम कहते हैं, ठीक है। सो तेवारम क्या है? दीज किंग्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल सेवा हाइम्स इन द टेम्पल अंडर रॉयल पैट्रोनेज, टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ टेक्स्ट कॉल्ड तेवारम। तो यहाँ पर किंग क्या कर रहे थे, एक तरीके से अपने एफर्ट लगा रहे थे कि भाई ये जो टेम्पल मैं बनवा रहा हूँ वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर ये जो भी शिव जी के लोग हैं, उनके भक्त हैं, उनके जो भी हाइम से भजन है उनको लोग गाएं बैठ के आराम से, ठीक है, और उनको टेक्स्ट में भी कंपाइल करवाया, जिसको हम तेवारम कहते हैं। सो तेवारम क्या है? एक टेक्स्ट है जिसके अंदर तमिल शिवा हाइम्स लिखे गए हैं। ऑलराइट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद ऐसा ही सिमिलर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, कोई भी देखो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट में क्या है ना, हर किसी का अपना अपना विश्वास है। कोई शिवा को, लॉर्ड शिवा की पूजा कर रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में कर रहा है। हम देख रहे हैं भाई, कोई आइडल वर्शिप में कर रहा है, कोई यहाँ पर लिंगा की फॉर्म में करेगा, जो कि यहाँ पर हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर ये भक्ति मूवमेंट था, लोग अपनी भक्ति के अनुसार अपने अपने गॉड की अलग अलग फॉर्म में, सिमिलर गॉड की अलग अलग फॉर्म में पूजा कर रहे थे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में आता है वीरा शिवा ट्रेडिशन। सो इसको बसावना लेकर आते हैं। सो कर्नाटका में एक मूवमेंट आता है साउथ में, लेड बाय अ ब्राह्मण नेम बसावना, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको लिंग्यात बोलते हैं या फिर वीरा शिवास बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट साइड में ना, यहाँ पर ये लेफ्ट जो सोल्जर है, यहाँ से धागा बांधते हुए यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर उससे अटैच कर देते हैं। तो ये एक तरीके से लेफ्ट सोल्जर की साइड ये जो भी फॉलोवर होते हैं इनके, वो ऐसा करते हैं, ठीक है। सो लिंग्यात कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा, और मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो लेफ्ट शोल्डर से लटका रहता है यहाँ पर ये, ठीक है, स्मॉल लिंगा, शिवलिंग ये, और ये बसावना है। यहाँ पर ये मानते हैं कि देखो डेथ के बाद यहाँ पर जो भी डेड बॉडी है वो गॉड के साथ मिल जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी क्रीमेशन नहीं करते डेड बॉडी का, यानी यहाँ पर ये बर्न नहीं करते डेड बॉडी को, ये क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, ठीक है, उसको ब्यूरी करते हैं, उसको दफनाते हैं, और ये चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ कास्ट को। अब देखो यहाँ ये वाला पॉइंट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये तो कॉमन है कि भाई कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे ये भी, ठीक है, इसीलिए तो ये मूवमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, मतलब ये वन ऑफ द रीज़न है कि भक्ति मूवमेंट क्यों आया। और ये क्वेश्चन करते हैं थ्योरी ऑफ रीबर्थ को, इनके अकॉर्डिंग रीबर्थ नहीं होता, कोई भी बर्थ रीबर्थ नहीं होता यहाँ पर। एक बार जो मर गया वो गॉड में यूनाइट हो जाएगा, फिर वो वापस लौट के नहीं आएगा, इट मीन्स उसका रीबर्थ नहीं होगा, ठीक है। ये मानना है किसका, लिंग्यात्स का। ये क्या करते हैं, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, कि भाई मैरिज होनी चाहिए प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट करते हैं कि भाई जो विडो हैं, विधवा हैं, उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है किसके बारे में, वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका, जिसको बसावना ने स्टार्ट किया कर्नाटका में। उसके बाद यहाँ पर हमें देखो, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैप बनाऊंगा, इंडिया का रफ मैप, थोड़ा सा, अगर आपको वैसा लगे कोई बात नहीं, एक रफ मैप ही बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हमने अपना मैप बना दिया, श्रीलंका बना दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये इंडिया का रफ मैप है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तमिलनाडु से क्या हो रहा है, अलवर न्यानर का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कर्नाटका से स्टार्ट हो रहा है वीरा शिवा ट्रेडिशन, ठीक है। ऐसे करते करते भक्ति मूवमेंट ऊपर जाएगा और बहुत फैलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अरब, यहाँ पर जो वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पर इस साइड हमें जो मिडल ईस्ट है वहाँ से हमें देखने को मिलता है इस्लाम भी आता है नॉर्थ इंडिया में, इस वाले एरिया में इस्लाम। तो इस्लाम उस समय तक आ चुका था, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 7th to 8th सेंचुरी में, ठीक है, धीरे धीरे करके आ रहा था। तो यहाँ पर हम इस्लाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इस्लाम के अंदर 5 इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 पिलर होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना पड़ता है, जो भी इस्लाम को फॉलो करता है उनको। तो यहाँ पर इनका एक ही गॉड होगा अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर होंगे। गॉड मैसेज देंगे यहाँ पर एक तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को, और इन्होंने मैसेज जो है वो लोगों को दिया। और ये ऑफर करते हैं 5 टाइम प्रेयर इन अ डे। ये एल्स मतलब यहाँ पर दान दक्षिणा देते हैं पुअर को। इन्हें रमजान के मंथ में फास्ट रखना होता है, और इन्हें पिलग्रिमेज करनी होती है मक्का, यानी मक्का मदीना इन्हें जाना होता है अपनी हज की यात्रा करने। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है, 5 वोज हैं जो कि किसी भी एक मुस्लिम पर्सन को जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डाला हुआ है स्लाइड में, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूफिज्म के बारे में। तो देखो इस्लाम के अंदर ये बोला गया था
कि भाई आराम से आपको गॉड की भक्ति करनी है, पूजा करनी है। यहाँ पर ये जो मोह माया है, मटेरियल वाली लाइफ है, सुख चैन वाली लाइफ है, उसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं रखना। ठीक है, लेकिन लोग क्या आते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी गॉड की भक्ति को भूल के क्या कर रहे हो, एक तरीके से यहाँ पर जो भी मटेरियल वाली लाइफ है उन पे आप फोकस कर रहे हो। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे भी सेक्ट थे, मतलब कुछ ऐसे भी ग्रुप के लोग थे इस्लाम के अंदर जो कि मानते थे कि भाई इस्लाम का जन्म ही इसलिए हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, हमें मटेरियल वाली लाइफ पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें एक तरीके से गॉड की भक्ति करना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो लोग मटेरियल वाली लाइफ के अगेंस्ट में थे वो अलग हो जाते हैं इस्लाम में से और सूफीज़म बनता है। तो वहाँ से ही सूफीज़म हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज टर्न टू एस्थेटिसिज्म, मतलब एक तरीके से आप एस्थेटिसिज्म का मतलब एक वैसे डिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और मिस्टिसिज्म का मतलब है ट्रूथ एंड नॉलेज ऑफ गॉड, जिसमें आप गॉड की नॉलेज अटेन कर रहे हो, और किसके प्रोटेस्ट में, मटेरियलिज्म के, यानी वेल्थ की डिज़ायर। तो जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, मटेरियल की डिज़ायर कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में सूफीज़म आया। ठीक है, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि दे लेड एम्फोसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन। आपको सैल्वेशन अटेन करना चाहिए डिवोशन। ठीक है, डिवोशन आपको बहुत भक्ति करके और गॉड के लिए लव करके, बाय फॉलोइंग हिज कमांड। तो जो गॉड है उसकी कमांड को फॉलो करके आपको सैल्वेशन अटेन करना है। तो आप बोल सकते हो ये सूफीज़म यहाँ पर ये जो फॉलोवर थे ये आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मानते हैं कि भाई हमें सिंपल लाइफस्टाइल जीनी है, मटेरियल पे फोकस नहीं करना, सैल्वेशन अटेन करना है, गॉड की भक्ति करनी है अच्छे भाव से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स देखने को मिलती हैं सूफीज़म में, एक तो खानकाज और एक सिलसिलाज है। तो देखो सिलसिलाज मैं आपको समझा दूँ पहले। देखो यहाँ पर कोई भी सिलसिला का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो कोई भी यहाँ पर लीडर आया, ठीक है, लीडर सूफीज़म के अंदर आया। अब लीडर कई सारे इनके डिसाइपल होंगे, कई सारे इनके फॉलोवर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डेथ के बाद क्या होगा, इनका भी कोई भी जो भी डिसाइपल होगा वो क्या करेगा, एक तरीके से लीडर बन जाएगा और इन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो करेगा। अब कई सारे जो भी पहले से जो डिसाइपल्स हैं इनके, वो और भी डिसाइपल अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वहाँ पर इन बहुत सारे डिसाइपल और अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनकी डेथ हो जाएगी तो यहाँ पर कोई कोई और इनका डिसाइपल बन जाएगा जो कि इनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक चेन बनती जाती है उनके लीडर और उनके डिसाइपल में। तो ये लीडर है, इनका डिसाइपल है, फिर ये इनका डिसाइपल है, तो ये लीडर बन गए, ये डिसाइपल, ऐसे करते करते ये जो चेन है इसे हम क्या कहते हैं, सिलसिलास कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिलसिलास कहते हैं, ये सूफीज़म में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है कि द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन सिग्निफाइंग अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। तो जो मास्टर है उनका डिसाइपल है, उनमें लिंक है। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि खानका का मतलब है जिसे हम हॉस्पाइस भी कहते हैं, ये पर्शियन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी बिल्डिंग, हॉल, जिसके अंदर हॉल हो, रूम्स हो, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, असेंबली कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो उसे हम खान का कहते हैं। तो एक बिल्डिंग होती है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो, इतना इसमें कुछ लिखा नहीं है कि जो सूफीज़म है काफ़ी फैलता है। ठीक है, इनके जो भी यहाँ पर मास्टर होते हैं, टीचिंग मास्टर, लीडर, को शेख बोलते हैं। और उसके बाद सिलसिलास यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जियारत के बारे में अभी हम देखेंगे जियारत क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि देखो अब कई सारे सिलसिलास बनते हैं, उनमें से जो पहला और इम्पॉर्टेंट सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला, जिसको क्या करते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती फाउंड करते हैं। सो सूफीज़म के अंदर क्या है, सूफीज़म के अंदर अलग अलग सिलसिलास हैं। ठीक है, अलग अलग सिलसिलास में से एक जो इंपॉर्टेंट है वो है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला हमें देखने को मिलता है, जिसको किसने फाउंड किया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बुक में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको फाउंड किया है। तो यहाँ पर हम चिश्ती सिलसिला के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखो जो चिश्ती खानका है, मतलब इनका जो खानका देखने को मिलता है उसमें लाइफ कैसी होती थी। तो जो खानका होता था वो एक सेंटर होता था सोशल लाइफ का। ठीक है, और हमें शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस, तो शेख निजामुद्दीन जो कि हमें देखने को मिलते हैं चिश्ती सिलसिला के एक यहाँ पर हमें मेंबर देखने को मिलते हैं, शेख देखने को मिलते हैं। उनकी हमें हॉस्पाइस और उनकी यहाँ पर खानका के बारे में हमें पता है। क्या पता है हमें, कि देखो हमें ये तो पता है खानका क्या होता है, एक बेसिक कोई बिल्डिंग होती है जहाँ पर यहाँ पर रूम्स होते हैं, असेंबली की जाती है। तो वही यहाँ पर दे रखा है बुक के अंदर
कि यहाँ पर कई सारे रूम होते थे, हॉल होता था जहाँ पर लोग आते थे, ठीक है, यहाँ पर प्रेयर करने के लिए, रहने के लिए आते थे। कोई भी अगर विजिटर है तो यहाँ पर एक स्मॉल रूम में रहते थे जो कि छत पे था ऑफ दी हॉल, जहाँ पर विजिटर आते थे इनसे मिलने के लिए कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए, या फिर कोई भी एडवाइस लेने के लिए मॉर्निंग में, इवनिंग में। और वरांडा होता था कोर्टयार्ड में, और एक बाउंड्री वॉल होती थी रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे हमें हॉल देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हो। ये आपकी बुक में एक मॉक्स दे रखा है, उसकी इमेज है, ठीक है। इसको भी हम एक काइंड ऑफ खानका कह सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हॉल वगैरह, रूम्स हैं, ठीक है। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ खानका ओनली। सो चिश्ती खानका के बारे में हमने देख लिया कैसे लाइफ होती थी। उसके बाद दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो है जियारत, एक है कवाली। तो देखो जियारत मतलब क्या होता है, आप अगर किसी भी यहाँ पर, और हाँ एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी यहाँ पर इनकी अगर कोई भी यहाँ पर जो सूफीज़म के लीडर है, अगर इनकी डेथ हो जाती थी तो क्या करते थे, उनकी डेड बॉडी के ऊपर ये दरगाह बनवाया करते थे, ठीक है। तो दरगाह एक तरीके से इंपॉर्टेंट, जैसे हमें जो हिंदुज़म है, हिंदुइज्म में हमें देखने को मिलता है टेम्पल्स, यहाँ पर हमें इस्लाम में देखने को मिलता है मस्जिद, क्रिश्चियन में हमें देखने को मिलता है चर्च, वैसे सूफीज़म के अंदर दरगाह बहुत पॉपुलर बन जाती है विजिट करने के लिए। तो कोई भी पर्सन अगर इनकी दरगाह को विजिट करता था, किसी भी सूफी संत की दरगाह को, उसे हम जियारत कहते हैं। सो जियारत मीन्स द पिलग्रिमेज टू द दरगाह ऑफ एनी सूफी संत, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जियारत। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फाउंड किया था चिश्ती सिलसिला को। इनकी जो एक तरीके से इनको बोला जाता है गरीब नवाज, क्योंकि ये क्या थे, पुअर के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या करते थे, ये पुअर लोगों को सपोर्ट करते थे, उनके लिए बहुत दयालु थे, उनकी हेल्प क्या करते थे, ठीक है। और ये बहुत फेमस है किसके लिए, अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए, पीटी के लिए, दया भाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने 14 टाइम इनकी दरगाह को विजिट किया था। और पहले रूलर जिन्होंने इनकी दरगाह को विजिट किया वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी थी, उनके रूलर थे, वहाँ के रूलर थे, तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने विजिट किया और अकबर ने 14 टाइम इनकी दरगाह को विजिट किया। किनकी दरगाह को, ख्वाजा या फिर शेख आप बोल सकते हो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी यहाँ पर मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया हुआ है, ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं। और कवाली क्या होते हैं, कवाली यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हो, इनके यहाँ पर जो भी सॉन्ग्स, इनके जो यहाँ पर सॉन्ग्स होते हैं उनको हम कवाली कह सकते हैं। सो सूफी इस्लामिक डिवोशनल सिंगिंग इज नॉन एज कवाली। सो जियारत, कवाली, और यहाँ पर क्यों हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने टाइम अकबर ने विजिट किया था, 14 टाइम, और मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने विजिट किया, ठीक है। और दो टर्म्स को यहाँ पर हमने देखा। आगे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो सूफीज हैं इनको भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, किसके द्वारा, किंग के द्वारा। और क्यों सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट आप लिख सकते हो भाई, क्यों सपोर्ट प्रोवाइड की जाती थी, ताकि वो अपनी पावर को एक तरीके से क्या कर सकें, दिखा सकें, डिवाइन सपोर्ट मिलने, लोगों को सपोर्ट उन्हें मिले। ऑल राइट। सो यहाँ पर ग्रांट एंड डोनेशन दिए जाते थे किंग के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, ये जो सुल्तान है इंटर्न सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट भी ये सेटअप करते थे। और यहाँ पर हॉस्पाइस बनवाते थे, इन्हें टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था जिसे हम इनाम कहते हैं। और यहाँ पर जो चिश्ती लोग हैं ये क्या करते थे, कैश और काइंड में डोनेशन एक्सेप्ट करते थे। अब भाई क्या करते थे ये चिश्ती, यहाँ पर जो भी सूफी संत हैं, इन पैसों का तो वो अपने फूड में, क्लोथ्स में, या फिर लिविंग क्वार्टर में, रिचुअल नेसेसिटीज़ में वो खर्च क्या करते थे इन पैसों को। ओके। और यहाँ पर क्यों सपोर्ट किया प्रोवाइड किया जा रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप एक दो पॉइंट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ताकि वो एक तरीके से इंटरसीड हो सके, गॉड के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। अपनी पावर उन्हें दिखानी है, इसलिए लोगों का सपोर्ट उन्हें चाहिए। सो अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऑल राइट। लेकिन यहाँ पर हमें इसके साथ साथ इनके बीच में जो यहाँ पर सूफीज़ हैं, सूफी संत हैं, और सुल्तान, यहाँ मतलब यहाँ पर किंग, इनके बीच में हमें देखने को मिलता है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, ठीक है। और उसके साथ साथ अपनी अथॉरिटी को एसेट करने के लिए वो क्या करते थे, कुछ रिचुअल परफॉर्म होने चाहिए उनके उसमें, जैसे कि किसिंग ऑफ द फीट, फीट पे किस करना। और ये सूफी संत क्या करते थे, वॉज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स। तो सूफी संत को यहाँ पर उनके डिसाइपल वगैरह हाई साउंडिंग टाइटल्स भी दे दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है सूफी एंड द स्टेट, यानी कि किंग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जो भी भक्ति मूवमेंट हो रहा है, वेदर इट इज़ ऑफ अलवरन्यानर और यहाँ पर सूफीज़म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आता है इसमें 8 मार्क का, आपको बताना है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पर किस काइंड की सपोर्ट मिल रही है। तो देखो
उनके लिए यहाँ पर क्या हो रही है, उनके लिए दरगाहें बनवाई जा रही हैं, उन्हें टैक्स फ्री लैंड मिल रहा है, ठीक है, उन्हें टैक्स फ्री लैंड मिल रहा है, दरगाह बनवाई जा रही है उनके द्वारा, उनके लिए यहाँ पर उन्हें डोनेशन दिए जा रहे हैं किंग के द्वारा, ठीक है, जिनको वो कहाँ यूज़ करते थे, अपने रहने रहने खाने में, खर्चे में वो यूज़ करते थे। क्यों सपोर्ट दी जा रही है आप ये भी इसमें लिख सकते हो। तो इसके भी अलग अलग रीजंस हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और वो यहाँ पर टाइटल्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर सपोर्ट दी जा रही है और यहाँ पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। इट विल बी मोर देन इनफ फॉर दी 8 मार्क। आप ये जो भी यहाँ पर मैंने स्लाइड में लिखा है इसको आप लिखोगे तो 8 मार्क के लिए इनफ है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से। अब यहाँ पर हमें तीन यहाँ पर सूफी बोल रहा हूँ, यहाँ पर तीन हमें जो भी भक्ति मूवमेंट के जो भी फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में जानना है। तो पहले है कबीर, गुरु नानक, उसके बाद फिर हम कबीर यहाँ पर मीराबाई के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो कबीर के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर कबीरदास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, अधिग्रंथ साहिब, ये सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें कबीर के बारे में कबीरदास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये माना जाता है कि भाई वो हिंदू, एज आ हिंदू फैमिली में जन्म होता है उनका, लेकिन इनको पाला पोसा किसके द्वारा जाता है, पुअर मुस्लिम फैमिली के द्वारा, जो कि वीवर्स थी, वीविंग का काम क्या करती थी, ठीक है। अब इनकी टीचिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। सो टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो एक चीज़ बता दूं, जो टीचिंग यहाँ पर मैं आपको कबीर दास की बताऊंगा वही टीचिंग बाबा गुरु नानक की आप लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कबीर डिस्क्राइब करते थे भाई गॉड निरंकार है, कोई शेप नहीं है गॉड की। यहाँ पर हमने देखा था ना कबीर क्या फॉलो करते थे, बताओ मुझे, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति? निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति, जहां पर कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती, गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता, जब भी तो वो बोल रहे हैं निरंकार है गॉड, कोई शेप नहीं है। और वो कई सारे टर्म्स देते हैं गॉड को, अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, बट ऑल्सो यूज्ड वर्ड्स ऑफ वैदिक ट्रेडिशन लाइक अलग, द अनसीन एंड निरंकार, द फॉर्मलेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप में, पॉलीथिज्म में। पॉलीथिज्म का मतलब है मल्टीपल गॉड्स, ठीक है, आप एक से ज़्यादा गॉड की पूजा कर रहे हो, दैट इज पॉलीथिज्म। और मोनोथिज्म मतलब एक तरीके से एक गॉड की पूजा करना, मोनोथिज्म। वो एम्फासाइज करते हैं कि गॉड एक ही है, तभी तो वो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब तभी तो वो मोनोथिज्म को फॉलो कर रहे हैं एंड पॉलीथिज्म के अगेंस्ट में है, बिलीव नहीं कर रहे पॉलीथिज्म में, बिकॉज वो बिलीव करते थे वननेस ऑफ द गॉड, गॉड एक ही है। हालांकि उनके कई सारे नाम हो सकते हैं। और वो रिचुअल जो यहाँ पर रिलीजियस रिचुअल्स हैं हिंदू और मुस्लिम के, भाई आप जो भी हिंदू मुस्लिम में जो भी यहाँ पर हमें रिलीजियस कस्टम्स ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं इनकी, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पर कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में सब होंगे। उसके साथ यहाँ पर वो क्या करते हैं, ही कंबाइन द सूफी ट्रेडिशंस ऑफ लव ऑफ गॉड विद द हिंदी ट्रेडिशन ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। तो देखो सूफीज्म के अंदर ट्रेडिशन लव होता है गॉड के लिए, और हिंदी यहाँ पर हिंदू ट्रेडिशन में क्या होता है, गॉड की रिमेम्बरेंस होती है, उनको वो कंबाइन कर देते हैं। और वो डिग्निटी ऑफ लेबर पे फोकस करते थे कि जो लोग हैं यहाँ पर जो लेबर है उनकी खुद की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। Thus, the essence of the teachings of Kabir was simple living based on love and respect of all. उनके टीचिंग सिंपल हैं, किस पे बेस्ड है भाई, गॉड की पूजा करो, लव करो, ठीक है। ही रोट इन अ सिंपल लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को बताया है ताकि लोग समझ सकें। तो यहाँ पर देखो टीचिंग्स में बेसिकली क्या है कि देखो वो फॉलो करते थे किसको, निर्गुण भक्ति को, गॉड की कोई भी फॉर्म नहीं होती, निरंकार गॉड होते हैं। यहाँ पर आइडल वर्शिप और पोलोथिज्म के ये अगेंस्ट में थे, मतलब उसमें वो बिलीव नहीं रखते थे। वो वननेस ऑफ जो गॉड है, वननेस ऑफ द गॉड, उस पर वो बिलीव रखते थे, गॉड एक ही है, यानी कि इसमें मोनोथिज्म में बिलीव रखते थे। ये क्या करते थे, जो भी रिचुअल हैं उनको वो क्या करते, क्रिटिसाइज करते हिंदू मुस्लिम के। और वो कास्ट सिस्टम में भी बिलीव नहीं रखते थे, यहाँ पर जो डिग्निटी है लेबर की उसमें वो बिलीव रखते थे, ठीक है। वो एम्फासाइज करते हैं डिग्निटी होनी चाहिए लेबर की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप आराम से याद रख सकते हो। उसके बाद बाबा गुरु नानक के बारे में अगर हम देखें, सो गुरु नानक वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली 1469 एट नानकाना साहिब, जो कि हमें देखने को मिलता है बैंक ऑफ द रावी रिवर, ठीक है, रिवर रावी। तो रावी रिवर हमें देखने को मिलती है, इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। और ये जो इनकी बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। जब तो हमने करतारपुर यहाँ पर हमने कॉरिडोर बनवाया था ताकि लोग यहाँ पर विजिट कर सकें। ही लर्न पर्शियन, अरेबिक, हिंदी, मैथमेटिक्स। ही स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ सूफी संत एंड भक्ts ऑफ वेरियस सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स। तो उन्होंने काफ़ी सारा टाइम अपना स्पेंड किया इन द कंपनी ऑफ सूफी संत, जो भी भक्त हैं वेरियस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के।
अब देखो इनकी टीचिंग्स भी वही है, गॉड निरंकार है, ठीक है। ये क्रिटिसाइज करते हैं जो भी रिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं सबकी, हिंदू मुस्लिम की, जैसे कि बात करना, सेक्रीफाइसेस, आइडल वर्शिप करना, यानी कि सगुण भक्ति करना, सिंपलिसिटी पे फोकस करते हैं। ये रिजेक्ट करते हैं जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम के। तो इनका देखो मानना ये है ना, सिंपल लाइफस्टाइल आराम से जियो। आपको अगर कोई भी रिलीजन को फॉलो करना है तो आपको बड़े बड़े रिचुअल या कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गॉड की बस पूजा करो, एक ही गॉड मानो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर सगुण भक्ति करने की नीड नहीं है, निर्गुण भक्ति आप आराम से करो। तो इस तरीके से इनके यहाँ पर ये बिलीफ थे और उसके अकॉर्डिंग इनकी टीचिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। और वो कॉल करते हैं अपॉन इस फॉलोवर टू कनेक्ट टू डिवाइन बाय रिमेंबरिंग। तो यहाँ पर रिमेंबर करो गॉड को, उनके जो नेम है उसको रिपीट करते रहो, तभी यहाँ पर हम एक तरीके से सेलिब्रेशन का पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। गुरु नानक एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन पंजाबी द लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल इन अ रिलिकल फॉर्म कॉल्ड शाबद। शाबद कैन बी रिसाइडेड इन वेरियस राग्स। तो यहाँ पर गुरु नानक ने एक तरीके से पंजाबी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस किया है, जो कि लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की, ठीक है। सो द लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल इन अ रिलिकल फॉर्म, उसकी रिलिकल फॉर्म को हम शाबद कहते हैं, और शाबद को हम कई सारे राग्स में रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो टीचिंग्स है पूरी सिमिलर हैं विद द टीचिंग्स ऑफ द कबीरदास। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 1 मार्क का, यहाँ पर मैं जब मैंने वीडियो बनाई थी 1 मार्क की, जहाँ पर मैंने इस चैप्टर नंबर 6 के 1 मार्क के क्वेश्चन बताए थे, तो वहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने कुछ और 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं बाबा गुरु नानक के बारे में, कि उनके यहाँ पर जो थे वो कौन थे, प्रिसेप्टर अंगद थे, 5वें गुरु कौन से हैं, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है। तो ये सब आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 1 मार्क के लिए। तो वो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको वहीं पर रहने देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। तो इनका सोर्स क्या है मीराबाई के बारे में जानने का, वो है बायोग्राफीज। और वो राजपूत प्रिंसेस थी फ्रॉम दी मेरता इन मारवाड़, हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेज टू दी प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़। तो इनके बारे में आप सभी को पता होगा कि एक तरीके से इनका यहाँ पर उनकी इच्छा के विरुद्ध इनकी शादी होती है, और वो अपने हस्बैंड एज अ जो रोल होता है वाइफ का, ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ, वो नहीं निभाती। एज अ मदर भी वो अपना रोल नहीं निभाती। बस वो रिकॉग्नाइज करती कृष्णा को, भाई वो ही मेरे विष्णु, मतलब जो अवतार हैं विष्णु के, वही मेरे लवर हैं, उन्हीं को ही वो एक तरीके से अपना सब कुछ मानती थी। और उन्होंने सब कुछ छोड़ के भक्ति, एक तरीके से भक्ति का पाथ उन्होंने फॉलो कर रखा था, ठीक है। और उनके जो हर इन लॉज हैं वो क्या करते हैं, पॉइजन देने की कोशिश भी उनको करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। और इनके जो प्रिसेप्टर थे, यानी प्रिसेप्टर मतलब इनके गुरु, वो रायदास थे जो कि एक लेदर वर्कर थे, ठीक है। और जो मीराबाई हैं एक तरीके से यहाँ पर उनको इतने सारे लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन इनके जो भी यहाँ पर सॉन्ग्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनको आज भी गाया जाता है, स्पेशली इन दी लो कास्ट पीपल। तो स्पेशली दोज हु आर पुअर जो है, जो कि उनको कंसिडर किया जाता है एज अ लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। और एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए, कि भाई जिसको भक्ति का पाथ अडॉप्ट करना है, लग जाओ अच्छे से भक्ति में, आपको भक्ति एक तरीके से यहाँ पर गॉड दर्शन देंगे, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और आपको एक तरीके से अपने मार्कशीट में अच्छे मार्क्स अपने देखने हैं, तो आपको अच्छे से लग जाना है पढ़ाई में। अच्छे से करते रहोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लेक्चर्स को देखोगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और मार्क्स आप आराम से अच्छे आते हुए अपने देखोगे, ठीक है। सो मीराबाई के बारे में भी हमने जान लिया। सो ये था इस चैप्टर के बारे में, जहाँ पर हमने इस चैप्टर की समरी आराम से देखी। चैप्टर यहाँ पर मैंने आपको समझाया, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो हमने कंप्लीट करे। और अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हिस्ट्री का, जहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज नोट सिंपल लैंग्वेज में, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज, कुछ आपको वीडियो से एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 40 एमसीक्यूज है हर चैप्टर से आंसर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट मैप, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सॉल्व पेपर्स, माइंड मैप सभी चैप्टर का, ठीक है। जो कि ये अवेलेबल है, ये स्टडी मटेरियल पेड है, 199 इसका प्राइस है। अगर जिसको चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पे, ठीक है। ये सेम मटेरियल अवेलेबल है फॉर दी पॉलिटिकल साइंस एंड दी ज्योग्राफी, 199 पर सब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल। सो ये सारी चीज़ें आपको आप रीड कर सकते हो, वीडियो पॉज करके अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का ये जो स्टडी मटेरियल है पेड वाला, इसका अगर आपको सैंपल चाहिए, तो सैंपल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट स्टडी मटेरियल करके,
आप उसको आराम से देख के वहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से मटेरियल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, बिकॉज ये मटेरियल मैंने आप सभी की डिमांड पे ही बनाया है। ठीक है, इसमें सारी जो कि एग्जाम से रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें वो मैंने डाली हैं, तो आप आराम से कम प्राइस में स्टडी करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास सोर्स है पढ़ने का तो कोई लेने की नीड नहीं है, आराम से आप वहाँ से भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, सो हम मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की समरी में प्रोवाइड करूंगा। इन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम देखेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना चैनल को, बेल आइकन ऑन कर देना। ठीक है, और बाकी जो भी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जो भी शॉर्ट वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं, वो देख के अपना सिलेबस कंप्लीट करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।